पालीताना महातीर्थ अनेक रहस्यों से भरा हुआ है, अनेक चमत्कारों से भरा हुआ है। आज एक ऐसे ही रहस्य के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है सूरज कुंड। आप पालीताना तीर्थ की यात्रा करने के लिए गए होंगे, आपने देखा होगा जब हाथी पोल आती है, जो हाथी पोल आती है उसके पास से लेफ्ट साइड में गली जाती है। अगर हम वहां से जाते हैं तो कुछ आगे जाने पर कुंड आता है, उसका नाम है सूरज कुंड। आपको पता है इस कुंड का नाम सूरज रखने में क्यों आया? क्योंकि पालीताना महातीर्थ की यात्रा करने के लिए सूर्य देव जब भी आते थे तो अपने विमान को इस कुंड के यहां पर रखते थे, इसलिए इस कुंड का नाम सूरज कुंड रखा। बड़ा चमत्कारी कुंड है, बड़ा प्रभावशाली कुंड है। अनेक चमत्कार इस कुंड के जल में रहे हुए हैं। एक बार महिपाल राजा रोगग्रस्त हुए, सारे वैद्यों ने उस समय उनका इलाज किया पर कोई भी उनके रोग का इलाज नहीं कर पाया। जब राज्य वैद्य ने पता लगाया ऐसा कौन सा रोग है, तब पता चला इन्हें तो कोढ़ रोग है, उसका कोई इलाज उनके पास नहीं था। अंत में भक्ति भाव के साथ पालीताना महातीर्थ की महिपाल राजा ने यात्रा करी। यात्रा करने के बाद सूरज कुंड के प्रभाव को सुनने के बाद वहां पर गए और वहां पर जाने के बाद उस जल से वो नहाए और ऐसा कहते हैं जैसे ही जल के से नहाए वैसे ही उनकी काया कंचन वर्णीय हो गई, सारा रोग चला गया। और एक और इसका चमत्कार मैं आपको बताता हूं। चंद्र राजा, उनकी सौतेली मां ने ईर्ष्यावश मंत्रों के द्वारा उन्हें मानव से मुर्गा बना दिया था। उनकी पत्नी 16 साल तक उस मुर्गे को लेकर हर जगह घूमती रही, लेकिन कोई भी मुर्गे को वापस इंसान नहीं बना पाया। एक बार किसी ने कहा पालीताना की यात्रा करने जाओ, हो सके वहां कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हारा पति फिर से मनुष्य बन जाए। वह पत्नी पालीताना महातीर्थ की यात्रा करने हेतु आई, ऊपर गई, सूरज कुंड का प्रभाव जाना, वहां पर गई, सब नहा रहे थे। उस मुर्गे के रूप में रहे हुए चंद्र राजा को लगा सब नहा रहे तो क्यों ना मैं भी नहा लूं, और वह भी सूरज कुंड में कूद गए। और उसी समय चमत्कार हुआ, वह मुर्गा बना हुआ चंद्र राजा जैसे ही सूरज कुंड में गया, जो सौतेली मां ने ईर्ष्यावश जादू से उन्हें मुर्गा बनाया था वह जादू टूट गया और वह मुर्गा बना हुआ चंद्र रास्ता फिर से मनुष्य बन गया। जी हाँ, कितनी भी बड़ी आपत्ति हो इस जल से दूर हो जाती है, कितने ही रोग का नष्ट इस जल से हो जाता है। कहते भी है सूरज कुंड में देह पखाड़ी नाही ने निर्मल थई है। जी हाँ, यहाँ पर सूरज कुंड के जल का बड़ा प्रभाव है। अगर आप जब भी पालीताना जाओ जरूर इस सूरज कुंड को निहारना, इसके जल के दर्शन करना, इसके जल का स्पर्श करना, जिसके स्पर्श मात्र से कितने रोग चले गए और कितने वर्तमान में भी जाते हैं।